हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है व्यूवर्स कुछ बात आपसे रेजोनेट हो, कुछ बात आपसे रेजोनेट ना भी हो। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही से ही देखें। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें। और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए बस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके। मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है डिवाइन एंजल। फर्स्ट कार्ड आता है आपके लिए सन। वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव अ पेज ऑफ वैंड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, बॉटम से है टू ऑफ कप्स, यहाँ से सिक्स ऑफ कॉइन की एनर्जी। राशि की व्यूवर्स अगर हम बात करें तो सन साइन यहाँ पे किसी का प्रोमिनेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि ये आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आती हैं। सो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है, वो उनकी फीलिंग्स जो मिल रही है वो ये दिखाती हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये एक तरह की अवेकनिंग में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के डिसीजन से, जैसे कि इन्होंने कोई हो सकता है डिसीजन कोई पास्ट में लिया हो आपको लेके। अब इनको लग रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो उस वक्त गलत था, वो उस वक्त के लिहाज से, उस वक्त के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सही हो, लेकिन अब आके आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने या तो वो डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ले लिया, या इनको वो डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था, या थोड़ी सी और किसी के साथ में हो सकता है सलाह मशवरा इनको करना चाहिए था। ठीक है, तो व्यूवर्स अब मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये अपने लिए हुए डिसीजन से जैसे कि ओवरकम कर रहे हैं, या फिर इनको कोई रियलिटी इस तरह से इनके सामने रखी गई, जैसे ये कोई सिचुएशन या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह से इस पर्सन के सामने आया या लाया गया, जिससे आपकी जो इमेज है इस पर्सन के सामने हो सकता है कि एक तरह की गलत बन गई हो। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि उस तरह के कन्फ्यूज़न से, उस तरह के मेंटल कन्फ्लिक्ट से आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये व्यूवर्स आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो और आपका साथ उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। तो हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन आपको लेके एक डिसीजन यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है जो लेने की कोशिश करें, वो न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में आगे बढ़ के और आपके साथ में एक नई जर्नी को लेके चलने को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे आपका ये रिश्ता दिखाई देता है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपके प्यार को यहाँ पे समझते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है भाई ये जो पर्सन है आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, इनके अंदर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, अपनापन है। ये सब चीज़ें जो हमें एक एज ए पार्टनर के रूप में चाहिए होता है कि भाई अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे सामने वाला पार्टनर मेरे दुख को, मेरी तकलीफ़ को समझे। ठीक है, उसमें वो मुझे रूठी हूँ तो मनाने की कोशिश करे। जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अगर आप भाई दुखी हो तो वो समझने की कोशिश करे कि आप दुखी क्यों हो। अगर वो उन चीज़ों को दूर नहीं कर सकता तो सहानुभूति देके ही उन चीज़ों में आपको हेल्प कर सकता है सामने वाला पर्सन। तो एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को आपके जो प्यार है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे समझ में आ रही है। और ये पर्सन आपके प्यार को मतलब एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं, मतलब एक प्योर लव की तरह, एक ट्रू लव की तरह देख पा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर ना तो कोई हो सकता है, ना ही इनको कोई प्यार करने वाला इनको मिल सकता है। तो इसीलिए व्यूवर्स मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है इस कनेक्शन को सिक्योर करने को लेके, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेके कुछ एक्शन यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक पुराने पैटर्न को ब्रेक करना, एक पुरानी मेंटालिटी को पीछे छोड़ देना और एक तरह से नई शुरुआत यहाँ पर आपके साथ में करना। हो सकता है ये जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहें, आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहें, आपके साथ में रिश्ते सुधारना चाहें, या फिर एक तरह से न्यू पैचअप करना चाहें। आपको मतलब आपके साथ में अगर आप हो सकता है सिर्फ फ्रेंड हो तो फ्रेंड के साथ में अब लवर्स की जर्नी शुरू करनी है, अगर लवर्स हो तो फिर हस्बैंड वाइफ की जर्नी शुरू करनी है। ठीक है, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के व्यूअर्स एक नई जर्नी यहाँ पर आपके पर्सन मुझे आपको लेके शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस काइंड की आप पुराना प्रीवियस जो भी चोगा है आपके रिलेशनशिप का वो यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ इस पर्सन के माइंडसेट से नज़र आता है। ठीक है,
तो चलो कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आपके पर्सन और क्या चाहते हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं। ओह माय गॉड, वी हैव अ डेविल एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। डेविल, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। तो व्यूवर्स देखो, मैंने जो बोला अभी आपसे, आपके पर्सन आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। और व्यूवर्स यहाँ पर डेविल भी ऐसे नज़र आता है कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे डोंट वांट टू इग्नोर यू, दे डोंट वांट टू कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है ये उनको ऐसे ही चलते रहने देना चाहते नहीं। ये चाहते हैं कि अब जो भी इन्होंने जिन भी एस्पेक्ट को उन्होंने इग्नोर किया है, या फिर जिन भी एस्पेक्ट की वजह से, जिस भी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे व्यूवर्स, और आपको छोड़ के चले गए थे, अब ये बैक टू मतलब आपके लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को होपफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि भाई ये जो पर्सन है, ये पर्सन मेरे साथ में ही रहे, और हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेके बातचीत करके ही, मतलब हो सकता है भाई किसी बात से आप इनकी हर्ट हुए हों, ऐसा नज़र आ रहा है कि उस बात को, मतलब ये अब चाहते हैं कि उस बात को कम्प्लीटली आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए, आपके माइंडसेट से, आपके जहन से निकाल दिया जाए। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि दिखा रही है यहाँ पे कि अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में उन सारी पुरानी बातों को, ठीक है, पीछे छोड़ देना चाहते हैं, जिनकी वजह से रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। आपके पर्सन आपके साथ में एक तरह का जैसे कि कोई कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कोई टफ़ टाइम हो सकता है जिससे ओवरकम करना यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ताकि ज़िंदगी की एक बेहतर और एक अच्छी शुरुआत की जा सके, जिसको मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। सारे कार्ड्स व्यूअर्स अगर आप देखेंगे जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके कनेक्शन में यहाँ पर आते हैं। तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लविंग और केयरिंग कनेक्शन है, और ये कनेक्शन एक अपने डेस्टिनेशन तक यहाँ पे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने मे भी डिसाइड किया है यहाँ पे ये, क्या वो इस कनेक्शन को एक ऐसा ही रूप देंगे, मतलब एक दूसरे के साथ में लेके चलना, कनेक्ट होना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन को अच्छा बनाना, एक दूसरे की फीलिंग्स की, भावनाओं की कदर करना, वही चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। मे भी हो सकता है व्यूवर्स ये जो एनर्जी है आपके लिए मैरिज का प्रपोजल भी दिखाती है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्दी हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल सुनने को मिले, या फिर आपके पर्सन, आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर जो भी मन मुटाव हैं वो दूर हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक अच्छी और हेल्दी कनेक्शन में यहाँ पर आ जाएँ। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, मतलब जो भी आपका ड्रीम है इस पर्सन को लेके वो यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आता है। हाँ देखो, आर्ग्यूमेंट होते हैं, हर रिलेशनशिप में होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा बना ही नहीं इस दुनिया में जिसमें आर्ग्यूमेंट ना होती हो, जिसमें टेंशन ना होती हो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में भी हुआ है, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आप धीरे धीरे इससे ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन ने व्यूअर्स ये डिसीजन लिया है कि अब वो ऐसे कोई भी हरकत नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ़ हो, आपको दुख हो और आपका रिलेशनशिप ख़राब हो। वो आपके साथ में ही यहाँ पर रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर नज़र आती है, मतलब वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ठीक है, बेशक आप लोग सिर्फ फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो मैं आपको बता दूं, ये फ्रेंडशिप भी व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बॉन्डिंग इस रिलेशनशिप की, आपके फ्रेंडशिप की बहुत ही सॉलिड है, और वो ऐसे ही इतनी ईजिली किसी मन मुटाव की वजह से टूटने नहीं वाली है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाती है कि आपका रिलेशनशिप का जो भी बॉन्डिंग है ना, जो नींव है वो काफ़ी सॉलिड है, वो छोटे मोटे तूफानों से नहीं डगमगाएगी, वो आगे बढ़ेगी और आपका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बन ही जाएगा। तो ये है व्यूवर्स आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए फीलिंग्स राइट नाउ की, जो कि दिखाती है कि बहुत प्यार है और सिर्फ तुमसे ही प्यार है, तुम्हें ही पाना है, तुम्हारे साथ में ही रहना है, हर वो बात को निकाल के बाहर फेंक देना है जो आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करे या ख़राब करे। ठीक है, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूवर्स तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।